गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर अचीवर्स में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट वेटेड एग्ज़ाम वीवीएम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम में का मेन पर्पज़ क्या है, स्कूल लेवल पे किन बच्चों का पार्टिसिपेंट होता है, इसके अंदर कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उसके स्टडी मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें एग्ज़ाम में कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले व्हाट इज़ वीवीएम। वीवीएम इज़ ए साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जो साइंस के टैलेंट को सर्च करने का एक एग्ज़ाम है। मीन्स ये कह सकते हो इस एग्ज़ाम में स्कूल लेवल पे जिन बच्चों का इंटरेस्ट साइंस के फील्ड में बहुत ही अच्छा है, उनके टैलेंट को फाइंड आउट करके उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है। और इस एग्ज़ाम में स्कूल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले स्कूल लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विनर होते हैं कुछ, उसके बाद एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, आफ्टर दैट आता है नेशनल लेवल एग्ज़ाम। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा आगे चल धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है इसका मेन मोटो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन मोटो होता है साइंस एंड रिसर्च के फील्ड में बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करना। जो साइंस और रिसर्च की फील्ड में बच्चे अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जो बहुत ही अग्रेसिव बच्चे टैलेंटेड होते हैं, मोस्ट टैलेंटेड, वो बच्चे, उन बच्चों का फाइंड आउट करना कि साइंस की फील्ड में वो कहाँ तक अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। बात आती है एग्ज़ाम कैसा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये एग्ज़ाम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन पोर्टल एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है वीवीएम ऐप। और इस ऐप के माध्यम से आपको, जैसे आप ये डाउनलोड करेंगे तो वो क्या मांगता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को मांगता है। तो उसके लिए आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है और वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपका वीवीएम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वीवीएम ऑर्गेनाइजेशन ने उसका जो पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया है 1 अगस्त से। उन्होंने 1 अगस्त से ये बताया था, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ने, वीवीएम ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपनी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग ली थी। उस मीटिंग के माध्यम से उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला है जिसमें 1 अगस्त से इसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और उसमें पूरा डाटा दे रखा है कि कौन कौन से किस किस हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा और एग्ज़ाम कब होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट बात आती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन करने के 2 प्रोसेस हैं। या तो इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होता है, स्टूडेंट अपने आप रजिस्टर कर सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर स्टूडेंट एक स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मीन्स जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अपने प्रिंसिपल सर या फिर मैनेजमेंट टीम को अपना रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस दे देते हैं और वो अपना बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। बात आती है इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे बच्चे को पहले अपना नेम, फ़ोटोज़, डेट ऑफ बर्थ और क्लास, स्कूल नेम, स्टेट एक्सेट्रा, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर और एक ईमेल आईडी भी देनी पड़ती है। इस ईमेल आईडी में जो आप आईडी प्रोवाइड करते हो, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, उसके ऊपर एक जैसे फिल करने के बाद आपको फ़ी पे करनी होती है। और जैसे ही आप 100 रुपीज़ जो फ़ी होती है वो पे करते हैं, आफ्टर दैट आपके पास एक OTP आता है जिसका मतलब होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आता है। आपका वेरीफाई हो जाएगा और जैसे आपका वेरीफाई होगा तब आपके उस कॉन्टैक्ट नंबर, उस फ़ोन में या फिर आपके ईमेल के ऊपर एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। और वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आगे जो वीवीएम ऐप होगा उस पर यूज़ करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह। और आपका वो यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा एलिजिबल हो जाओगे और आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो इस प्रकार से ये था इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी। तो जो स्टूडेंट होगा वो 6th to 11th के बीच होना चाहिए। वो 6th में भी हो सकता है और 11th तक, मीन्स 6th क्लास से लेकर 11th क्लास का स्टूडेंट हो। CBSE, ICSE एंड एनी स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड का हो सकता है, कोई भी स्टेट बोर्ड का हो सकता है, या फिर ICSE बोर्ड का होगा, फिर CBSE बोर्ड का होगा। बात आती है एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर उसका होम होगा, वो घर पे बैठ के अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है। इससे पहले एग्ज़ाम स्कूल कंडक्ट करवाता था, जो कि अब की बार इस ऑर्गेनाइजेशन ने होम दिया है। बात आती है एग्ज़ाम कैलेंडर की। एग्ज़ाम कैलेंडर में यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है,
कब इसके हॉल टिकट डाउनलोड करनी होती है, वो सभी मैंने शो कर रखी है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन ओपन करने के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, वो www.vvm.organization.in पे क्लिक करते ही इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है। ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। बात आती है रजिस्ट्रेशन क्लोज की, इसको ये क्लोज हो जाएगा 30 सितंबर 2020 को, 30 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। और अगर बच्चा इस दौरान अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है तो उसके लिए उसको एक लेट फ़ी देनी पड़ेगी। जो पहले फ़ी 100 थी, अगर वो लेट फ़ी देता है तो लेट फ़ी के लिए उसको 120 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है। और ये चार्ज ये कब तक मान्य है? 30 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर तक मान्य रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। बात आती है डाउनलोड हॉल टिकट की। हॉल टिकट होगी वो 2nd वीक ऑफ नवंबर के 2nd वीक के अंदर डाउनलोड की जाती हैं, 2nd वीक ऑफ नवंबर। बात आती है डेट ऑफ एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम की डेट है वो 29 और 30 नवंबर है। इसमें 2 डेट होती है, 29 और 30। आप 30 नवंबर को दे दो चाहे 29 नवंबर को दे दो, आप जो अपने जो चॉइस होती है, आप 29 नवंबर को दोगे तो आप 29 नवंबर को देना पड़ता है एक बार, या फिर 30 नवंबर को अगर देना चाहते हो 30 नवंबर को, आपकी चॉइस है यहाँ पे। बात आती है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा वो दिसंबर मंथ के 2nd वीक को हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका कुछ एग्ज़ाम कैलेंडर था। बात आती है स्टडी मटेरियल की। जो स्टडी मटेरियल होगा वो इनकी साइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा 20 अगस्त के बाद, 20 अगस्त के बाद वो अवेलेबल हो जाएगा। साइट वही रहेगी www.vvm.organization.in। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन वो रहेगा 20 अगस्त के बाद मिलेगा। हाँ, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। जो वीवीएम एग्ज़ाम है उसके में एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो स्कूल लेवल पे जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो वहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, जूनियर और सीनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप के अंदर 6 to 8th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पे सीनियर ग्रुप के अंदर 9th to 11th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बात आती है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन रहेगा MCQ। 100 क्वेश्चन जो सारे कैसे रहेंगे? MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और इसमें जो मार्क्स होगा वो टोटल 100 मार्क्स होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है, टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। बात आती है ड्यूरेशन की, और ये 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं, जो कि 1 आवर है। मतलब यहाँ पे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइमिंग बहुत कम है। इस क्वेश्चन के हिसाब देखा जाए लगभग 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करने तो आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रिव्यू भी करना पड़ता है। तो लगभग अगर आप इतना फास्ट चलेंगे तब जा कर के ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली कवर होता है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अपने लिए एक अच्छा पॉइंट भी है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चा अगर डाउट में है कोई क्वेश्चन के तो उसको अगर आप टिक भी कर देते हो, अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है 20 ऑप्शन इस ऑप्शन में होगा, तो अगर आप टिक भी कर देते हो तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब लॉस कुछ नहीं होना। अगर सही हो जाता तो आपको कुछ एक +1 आपको मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस की। वीवीएम का जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप दोनों का बता रहा हूँ, आपको वही फॉलो करना है। जो साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक हैं उनमें से साइंस और मैथमेटिक्स आएगा। मतलब आपको साइंस और मैथमेटिक्स की बुक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, और वो भी NCERT करिकुलम की। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो अलग अलग स्कूल्स के अंदर अलग अलग बुक्स लगाई जाती हैं वो आपको स्कूल लेवल, आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बेटर है। लेकिन अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है बहुत डीपली तो आपको वो NCERT को स्टडी करना पड़ेगा, और उसका वेटेज रहेगा वो रहेगा 50%। मतलब यहाँ 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस तो यहीं से कवर हो जाते हैं आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स से। आप बात रहती क्लास की बात है 6th 7th और 8th का एक ग्रुप है, तो आपको 6th 7th और 8th तीनों क्लासेज का ही एक मैथ और साइंस आपको कवर करना होता है। वो आपको आपके लेवल पे करना पड़ता है या फिर किसी यूट्यूब का जरिए लेना पड़ता है। तो मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा डे बाय डे। बात आती है नेक्स्ट है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। जो भारतीय साइंटिस्ट हैं उनका, जो इंडियन साइंटिस्ट है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को शो करने के लिए तो उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है।
उसमें कुछ मेन साइंटिस्ट आते हैं, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, कौन कौन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे। कम से कम आपको 10 से 12 साइंटिस्ट मिनिमम जो मेजर रोल जिनका रहा है उनको आपको बहुत डीपली स्टडी करना है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 20% रहेगा, 20 क्वेश्चंस आएंगे। और बात आती है कैरिकुलम की, तो इसका वीवीएम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, लेकिन वो 20 अगस्त के बाद आएगा आपके पास, ठीक है। बात आती है लाइफ स्टोरी ऑफ वेंकटेश बापूजी केटकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हर ईयर अपना एक साइंटिस्ट को उसमें उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया जाता है, तो अब की बार जो मेन रहेगा वो कौन है, वेंकटेश बापूजी केटकर। इनकी लाइफ स्टोरी, जो बहुत एस्ट्रोनॉट्स हैं एक, उनके बारे में बहुत, उसकी लाइफ स्टोरी प्लस उनका रोल, जो इंडियन कंट्रीब्यूशन है साइंस में, उनका क्या रोल रहा है, तो इनका यहाँ पे भी रोल आएगा। और जो 20% इसका वेटेज रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। वीवीएम स्टडी मटेरियल में इसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वो भी 20 अगस्त के बाद मिलेगा। बात आती है लॉजिक एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग रहेगी वो जनरल रीजनिंग रहती है, जनरल जैसे वर्बल और नॉन वर्बल नॉर्मल जो आते हैं वही रहती है, वो 10% है, 10 क्वेश्चंस आएंगे। और जो जनरल रीडिंग के रहेंगे, कुछ डायरेक्शन के रह जाएंगे, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के रह जाएंगे। पिछली बार के पेपर्स में बच्चों के अगर व्यूज़ देखे जाएँ तो वहाँ उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के या फिर कोई डायरेक्शन के ऐसे क्वेश्चन थे, या फिर कोई नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन थे, तो उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका सिलेबस रहेगा।